हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कंप्यूटर की एलिमेंट्री कंप्यूटर की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं जैक्वार्ड लूम पर। जैक्वार्ड लूम को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये कैसे बना था। इसके बारे में जो बेसिक फंक्शंस हैं उसके बारे में जानेंगे, तो बाद में चल के हम इसके नोट्स लिखेंगे या प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। हाँ, जैक्वार्ड लूम्स या जैकार्ड लूम भी बोल सकते हैं इनको, जैक्वार्ड या जैकार्ड लूम्स। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं जैकार्ड लूम्स। क्या कह सकते हैं? जैकार्ड लूम। 1752 से लेकर और 1834 तक जैकार्ड लूम 1752 से लेकर 1834 तक रहे। और इस बीच में उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी आविष्कार किए कि कंप्यूटर में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसकी किसी ने उम्मीद न की थी। कैसे, ऐसा क्या किया था? तो हम आपको बता दें कि ये एक बुनकर थे। क्या थे? बुनकर, ना कि दर्जी। दर्जी में और बुनकर में दोनों में अंतर होता है। बुनकर होता है कपड़ा बुनने वाला और दर्जी होता है कपड़े सिलने वाला। तो ये ना दर्जी नहीं थे, कौन थे? एक बुनकर थे। टेक्सटाइल उद्योग कह सकते हैं। और एक इंजीनियर भी थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे। तो इनकी कंपनी में क्या था कि जब जो इनके कारीगर्स हैं, जो टेक्सटाइल उद्योग में जो इनके वर्कर्स हैं, वो कपड़ा बुनने में अत्यधिक समय लेते थे और उत्पादन कम से कम हो रहा था। समय ज्यादा, उत्पादन कम, और मांग की खपत भी बहुत अधिक थी। मांग इतनी ज्यादा थी कि ये वस्त्र आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे। अब उस समय इनके लिए बड़ी परेशानी आई। तो हम जानते हैं कि कपड़ों की बुनाई जो होती है किस पर होती है? करघे पर होती है। किस पर होती है? करघा बोलते हैं वैसे। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक ताना, एक होता है बाना। भाई, ये ताना और बाना क्या होता है? एक होता है ताना और एक होता है बाना। जैसे ही ताना बाना का कॉम्बिनेशन बनता है और हमारे कपड़े का निर्माण हो जाता है। ताना और बाना दोनों का क्या बना? कॉम्बिनेशन बना। ऐसे हमारे कपड़े का क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्या होता है ताना और क्या होता है बाना? ताना मतलब तनने वाला धागा और बाना मतलब बुनने वाला धागा। दोनों ही धागे होते हैं। ताना भी धागा होता है और बाना भी क्या होता है? धागा। देखो, मैं आपको एक डायग्राम के सहायता से समझाना चाहता हूं कि क्या ताना होता है और क्या बाना होता है। ताना और बाना। प्राय हमने देखा होगा अपने घरों में, ऐसा अगर कहा जाए तो बाजारों में देखने को कम मिलता है, लेकिन गांव में देखने को अधिक मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि प्राय गर्मियों के समय में जब हमारे पास, यानी गांव में रहने वाले व्यक्तियों के पास मैक्सिमम जो काम होते हैं वो गांव में होते हैं इस प्रकार के, तो क्या होता है कि चारपाई या दो पाइप लेके उसके ऊपर एक बान बुन लिया जाता है। ठीक है, एक ऐसे धागे लपेट लिए जाते हैं, इसको हम कहते हैं ताना, और ये होता है बाना। ये होता है ताना और
ये होता है बाना। और दरी को बुना जाता है। आपने देखा होगा जो दरी बुनकर हैं वो किस प्रकार से इसको बुनते हैं। अब ये तो तना हुआ धागा है, वो तो हो गया बान, और जो धागा इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इसमें चल रहा है वो हो गया बान, मतलब बुनने वाला धागा। तो इनके सामने दिक्कत क्या थी कि इनका एक कारीगर जो था इस बान पर ऊपर बैठ जाता था और इसमें से आराम आराम से धीरे धीरे करके एक एक धागे को उठाकर उसको क्या करता था, बुनने लगता था। अब बड़ी दिक्कत थी, दिक्कत तो होगी क्योंकि यह काम बहुत ही धीमा था। ये देखते हुए इनके दिमाग में एक विचार पड़ा कि क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन का निर्माण करूं जिससे हमारे कारीगर अत्यधिक से अत्यधिक कपड़ा की बुनाई कर सकें और ज्यादा जो बाजार में मांग है उसकी पूर्ति कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। क्योंकि जैकार्ड लूम जो थे वो पहले से ही एक इंजीनियर थे। तो उन्होंने क्या किया, काफी समय के बाद 1801 में इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और 1804 में इसको कंप्लीट कर लिया। इसको आप पेटेंट अपने नाम करा लिया। 1801 में इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स के जो ताना एवं बाना थे उनके काम को बहुत ही आसान कर दिया। कैसे कर दिया, देखो, उन्होंने पंच कार्डों का प्रयोग किया। पंच कार्ड मतलब एक विशेष प्रकार के लकड़ी या धातु के बने हुए कार्ड जिन पर छिद्र हुआ करते थे। कैसे छिद्र हुआ करते थे, इस प्रकार के इन्होंने कार्ड बनाए। इस प्रकार के कार्ड बनाए और एक नहीं अनेकों कार्ड बनाए। और ये जो कार्ड थे ठीक उसी प्रकार चलते थे जैसे एक पुली पर चढ़ी हुई बेल्ट चलती है, घूमते रहते, लेकिन स्पीड में नहीं चलते थे। कैसे चलते थे, स्लो चलते थे। कैसे कार्य करता है ये, अब ये भी बताएंगे ये कार्य कैसे करता है। तो हम आपको बता दें सीधा सिंपल कि इन्होंने क्या किया, जो हमारा ताना बाना था इस प्रकार से था, एज ए इस प्रकार हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक साइड को स्थिर रखा और दूसरी साइड में दो बांध लिए, एक और दो, ठीक है। इस पर भी धागे लगाए, इस पर भी धागे लगाए, इस पर भी धागे लगाए, दोनों, इन दोनों पर क्या लगा दिए, धागे लगा दिए, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि ये जो धागे थे वो हमें हाथों से उठाने पड़ते थे, इसलिए टाइम लग रहा था। अब इसने क्या किया, इसको अलग अटैच कर दिया इस प्रकार से और इसको भी अलग अटैच कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारे सामने एक सुविधा हो गई और इनको ना एक पुली से अटैच कर दिया। कैसे अटैच कैसे किया कि यहां पर एक और होता है जिसको इधर की ओर खींचते हैं, ठीक है। मैं इसकी एक जो प्रोडक्शन की वीडियो है ना वो इसमें ऐड क्लिप में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पुली घूमती थी ये इस प्रकार अटैच किए कि एक तो नीचे रहे और एक ऊपर हो जाए और इसमें धागा डाल सके। जब धागा डालने में आसानी हुई
जो 2 कारीगर का काम था वो उसे एक करने लगा, जहां पर 2 लगते थे वहां पर एक करने लगा। पहले क्या था कि एक व्यक्ति तो उन धागों को उठाता था, दूसरा व्यक्ति उसमें धागा डालता था, तो उस पर ये इस प्रकार से धंसा जाता, जैसे ठांस बोलते हैं, ये ठांस दी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब केवल एक ही व्यक्ति धागा डाल रहा है और एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, उसमें ठांस दे रहा है, कपड़े की बुनाई को एडजस्ट कर रहा है, और इस प्रकार से जो कपड़ा था वो बुनता जा रहा था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि अभी आप मैंने बोला था कि इसने पंच कार्डों का प्रयोग किया, कुछ कार्ड बनाए, तो उनका कैसे प्रयोग किया था, उन कार्ड्सों का प्रयोग किया कैसे। अब इसमें हमें बनानी है डिजाइन। क्या बनानी है, डिजाइन बनानी है। तो डिजाइन बनाने के लिए इन्होंने एक उम्दा टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इसमें कुछ सुधार किया। अब इन्होंने इसमें कुछ सुधार किया। क्या सुधार किया, सुधार किया कि वो देख रहे थे कि इस प्रकार जो उन्होंने मशीन का निर्माण किया है, इसमें से हम केवल सिंपल ही कपड़ा बना सकते हैं, या केवल ऐसा कपड़ा बना सकते हैं जिसमें हम केवल कुछ कलर रेड, कुछ व्हाइट, कुछ ग्रीन, कुछ येलो, ऐसा ही कपड़ा बना सकते हैं, उसमें किसी भी विशेष प्रकार की डिजाइन नहीं डाल सकते हैं। अब इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला, इसके लिए इन्होंने कार्ड्सों का प्रयोग किया। लकड़ी के भी बने हुए हो सकते हैं, वो प्लास्टिक के भी बने हुए हो सकते हैं, धातु के भी बने हुए हो सकते हैं, ठीक है, किसी चीज के भी बने हुए हो सकते हैं। उन्होंने कार्ड्सों का प्रयोग किया, और जो ताना और बाना थे उन्होंने प्रत्येक धागे में मैं इसको ऐसे करके मैं इसको यहां रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कि कैसे। माना कि ये कोई धागा है, ये कोई 2 धागे हैं, ठीक है, और इस प्रकार इनमें ये क्या लगे हुए हैं, लोहे की क्लिप लगी हुई है, ठीक है। अब इन पर उसने क्या लगाए थे, अलग से वो लगाए थे, अलग से धातु की तारों का इस्तेमाल किया था, या हम कह सकते हैं धातु की रोड्स का, पतली पतली रोड का इस्तेमाल किया था, और यहां पर पंच कार्डों का प्रयोग किया था, यहां पर, ठीक है। माना कि ये जो है इस तरीके से है, और इनमें हमारी जो क्लिप लगी हुई है, ठीक है। अब ऐसे उठा दिया, सभी उठ गए। अब इसमें हमें डिजाइन डालनी है कि हम कुछ ही धागे उठाने हैं और कुछ में हमें डिजाइन डालनी है, तो यहां पर एक क्लिप का इस्तेमाल किया। जो क्लिप ऐसे आती थी, यहां से ये प्रेस किया तो कुछ तो इधर को हट जाते थे जो हमें नहीं लेने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लेने होते हैं, और यहां पर एक क्लिप थी वो उन्हें ऊपर को उठा लेती थी, और जो धागा है वो हाथ से डाल दिया जाता था और धंस दिया जाता था। ये जो प्रक्रिया है बाद में चलती रही, और 1804 में जब इन्होंने इस आविष्कार को अपने नाम पर पेटेंट कराया, तो समझ लो टेक्सटाइल उद्योग में एक ऐसी क्रांति हुई कि जो कपड़ा की कीमत काफी महंगी होती थी वो अब सस्ते दामों में मिलने लगा। कारण उत्पादन ज्यादा होने लगा। उत्पादन ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो 5 व्यक्तियों का काम है उसे एक व्यक्ति कर रहा है, तो 5 व्यक्ति अलग अलग काम करेंगे, और पहले से जो लगने वाला समय है वह भी क्या हो गया, नाम मात्र रह गया। तो इस प्रकार पंच कार्डों का प्रयोग करते हुए, पंच कार्ड कैसे काम करते हैं देखो, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि माना ये हमारी उंगलियां हैं और इनमें हमारे क्या लगे हुए हैं, इस प्रकार से धागे लगे हुए हैं। अभी धागे नहीं लगे हुए, इस प्रकार से हमारे रॉड्स लगे हुए हैं, किसकी, लोहे की। और यहां पर जो है इनमें एक गोलाकार छिद्र है इस तरीका से, और इसमें ना ये धागा डाला हुआ इस तरीका से। अब ऐसे है, ऐसे है, ये प्रकार है। अब क्या होगा, ये इसको ऐसे प्रेस करेगा, इधर को कर दिया,
और जो बाना है वो ऊपर उठेगा, क्लिप एडजस्ट करेगी और धागा इसमें डाल दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपको इसमें एक वीडियो इंसर्ट कर रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार हम या जैकार्ड लूम ने बहुत ही दिमाग लगाया और इस मशीन का निर्माण किया जिसे जैकार्ड लूम कहते हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल तो किसके लिए किया था? उन्होंने इसका निर्माण किया था केवल और केवल अपने कपड़े उद्योग में वृद्धि करने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही जो जैकार्ड लूम है, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने जो लूम बनाया है, ये जो मशीन बनाई है, वो आगे चल के एक नए कंप्यूटर का क्या बनेगा? बेस बनेगा, एक कंप्यूटर की मशीन बनेगी, यानी कंप्यूटिंग के लिए बहुत ही बेस होगा, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। और इस प्रकार किसका निर्माण हुआ? जैकार्ड लूम का। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार जैकार्ड लूम काम करता है। You watch now. आशा करता हूं जो चीज मैं समझाना चाहता था वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। अब कुछ नोट करते हैं, तो हेडिंग डालो जैकार्ड लूम, हेडिंग डालो जैकार्ड लूम। देखो, जोसेफ मैरी जैकार्ड 1752 से लेकर 1834, जोसेफ मैरी जैकार्ड की पुस्तक में लिखना 1752 से लेकर 1834। में जोसेफ मैरी जैकार्ड ने पुस्तक में लिखना 1752 से लेकर 1834। ने को उठाओ। जोसेफ मैरी जैकार्ड जो फ्रांस में रहने वाले एक बुनकर एवं इंजीनियर थे, एक बुनकर एवं इंजीनियर थे। क्या थे? बुनकर एवं इंजीनियर थे। थे के बाद कॉमा लगाना, ने टेक्सटाइल उद्योग या कह सकते हैं कपड़े उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए सन 1801 में, निर्माण तो इन्होंने 1801 में ही किया था। सन 1801 में एक मशीन बनाई जिसे जैकार्ड लूम के नाम से जाना जाता है, जिसे जैकार्ड लूम के नाम से जाना जाता है। जिसे जैकार्ड लूम के नाम से जाना जाता है। हो गया? चलो आगे चलते हैं।
विभिन्न प्रकार की इस मशीन में विभिन्न प्रकार की डिजाइन डालने के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। आगे लिखो। अर्थात बुनने वाले कपड़े पर जो डिजाइन देनी है उसका इनपुट दिया जाता था। इसका इनपुट दिया जाता था। जिस कपड़े पर हम डिजाइन दे रहे हैं उसका हम इनपुट किसकी सहायता से देते थे? पंच कार्ड की सहायता से देते थे। एरो करके लिखना। जैकार्ड लूम को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्ववर्ती भी माना जाता है, क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने इन्हीं के जैकार्ड लूम्स के आविष्कार को आधार मानकर ही जो हमारा डिफरेंस इंजन बनाया है और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, इसी को आधार कर मानकर किया था, जिसको बाद में क्या कहा गया? जिसको बाद में कंप्यूटर का जनक कहा गया। और यहां से शुरुआत होती है हमारी एक उम्दा टेक्निक की। ठीक है, एरो करके लिखना। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था, क्योंकि उसने कपड़ा उद्योग में एक अच्छी ही तहलका मचा के रख दिया था। इसमें बुनाई के पैटर्न को पंच कार्ड की सहायता से डिजाइन किया जाता था। पंच कार्ड की सहायता से डिजाइन किया जाता था। पंच कार्ड की सहायता से डिजाइन किया जाता था। एरो लगाओ। एरो लगाओ, नीचे लिखो। जैकार्ड लूम आधुनिक कंप्यूटर का क्या है? जैकार्ड लूम आधुनिक कंप्यूटर का पूर्ववर्ती है। इसने आगे शोध के लिए अन्य रास्ते तैयार किए। ठीक है, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि पढ़ना और रटना दोनों में फर्क है, और हम रटना नहीं चाहते, हम केवल सीखना चाहते हैं। अब देखो, जैसे हमें किसी कपड़े की डिजाइन करनी है, किसी कपड़े को क्या करना है? डिजाइन करना है। तो कौन सी डिजाइन डालनी है उसको हम क्या करते थे? एक स्क्वायर पेपर पर डिजाइन करते थे, मतलब एक वर्गाकार पेपर पर डिजाइन करते थे। जो कोई भी डिजाइन करनी है हमें, और उस डिजाइन की सहायता से पंच कार्ड तैयार किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ ही पंच कार्ड से सभी प्रकार की हम डिजाइन कर सकते थे, नहीं। उस
डिजाइन के हिसाब से पंच कार्ड तैयार किए जाते थे और पंच कार्डों की सहायता से कपड़े बुने जाते थे। आपने कभी चारपाई को बुनते हुए देखा होगा तो आप सोच सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से कौन सी जो रस्सी है वो उठाई जाती है, कौन सी दबाई जाती है, तब उसमें डिजाइन बनाई जाती है। ठीक उस प्रकार से, क्योंकि वो काम हाथों से किया जाता है, अब इसे हम मशीनीकृत में लेके आए तो वहां पर उन्होंने एक पैटर्न डिजाइन किया, क्योंकि वहां हम हाथ तो है नहीं, ये जो पंच कार्ड है घूमेंगे चलेंगे, इस प्रकार से डिजाइन करेंगे। तो इस प्रकार हमारे जैकार्ड लूम का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इसमें जो याद रखने वाले बिंदु हैं वो केवल एक तो ये है जो एग्जाम की दृष्टि से है वो कि जैकार्ड लूम का निर्माण किस पर्पज से किया गया था। तो इसका एक ही पर्पज था, क्या, कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल उद्योग में क्या करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, तो जोसेफ मैरी जैकार्ड। जोसेफ मैरी जैकार्ड 1752 से लेकर 1834 तक ये रहे, मतलब जिंदे थे। और 1801 में इन्होंने इसका निर्माण किया और 1804 में इसको पेटेंट कराया। जैसे ही इन्होंने इसका पेटेंट कराया, बाजार में जितने महंगे कपड़े थे, जितने अच्छे अच्छे कपड़े थे, जिन कपड़ों को केवल अमीर लोग ही पहन पाते थे, अब उन्हें गरीब लोग भी पहनने लगे, क्योंकि सस्ते हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जैकार्ड लूम ने काम किया। और यहां से आगे आते हैं हमारे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने डिफरेंशियल इंजन का निर्माण किया और जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।